हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर और एक बार इस पुनरुत्थान का दिन में हमको लेकर आया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम वचन की ओर चलते, प्रेरितों का काम 13 अध्याय में पौलुस का जीवन में जो यात्रा उन्होंने किया मिशनरी का तौर पर, उसके बारे में लिखा हुआ है। पहला वचन पढ़ता हूँ। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। अभी अंताकिया का जो कलीसिया है आत्मिक जीवन में उन्नति होते गई, वहाँ पर भविष्यवक्ता उपदेशक बहुत थे। उनमें से कौन कौन थे? बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। ये जो भविष्यवक्ता और उपदेशक लिखा उसमें दो नाम हैं। पहला नाम बरनबा और आखिरी नाम शाऊल बोल के लिखा है। इसका मतलब बरनबा और शाऊल क्या भी थे और भविष्यवक्ता भी थे और उपदेशक भी थे। मतलब उनका आत्मिक जीवन में वो लोग अच्छा होते गए। हम पिछली बार देखे थे 1 साल अंताकिया में रह के वहाँ पर सेवा किए थे। पहली बार चेले लोगों को वहाँ पर मसीह बोल के नाम दिया गया। उसके बाद वो लोग सेवा करके गए यरूशलेम में। अभी उनके बारे में लिखा, वहाँ जो कलीसिया में भविष्यवक्ता उपदेशक थे उसमें किसका नाम भी है? शाऊल और बरनबा के नाम भी है। अभी वहां के लोग क्या किए, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, तो ये लोग बैठ क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे थे। क्यों? कि परमेश्वर का सेवा कैसे करें, कहाँ जाए बोल के वो लोग जब बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, उपवास में थे, पवित्र आत्मा उनसे बात किया और कहा, बरनबा और शाऊल को मेरे लिए क्या करो? अलग करो और इनको भेजो बोल के पवित्र आत्मा ने क्या किया? बात किया। यहां पर एक मिशनरी यात्रा के बारे में लिखा है। वो ऐसे नहीं की जाती कि मैं चाहता हूं कि मैं उधर जाना चाहता हूं, इधर जा रहा हूं, उधर जाके सेवा करेंगे, ऐसे नहीं की जाती है। बल्कि ये जो मिशनरी यात्रा, इसका शुरुआत कहां से? जब पवित्र लोग मिलके, जब भविष्यवक्ता और उपदेशक लोग मिलके जब प्रार्थना कर रहे थे, वो भी कैसे? उपवास रख के प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के सन्निधि में इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा है कि निश्चित तौर पर किसको भेजो? बरनबा और शाऊल को भेजो। मतलब ये मिशनरी सेवा सिर्फ मिशनरी सेवा नहीं है। कोई भी सेवा कैसे नहीं कर सकते? अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। मैं पढ़ लिया हूं बस मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं। आप कोई भी हो, चाहे आप अच्छा पढ़ाई किया हो नहीं किया हो, लेकिन परमेश्वर के सन्निधि में आपको बैठ के उपवास के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे सेवा करूँ। यहाँ पर वचन में लिखा, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा है, मेरे निमित्त बरनबा और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है ना। अभी पवित्र आत्मा उनसे बोल रहा है कि उनको अलग करो, जिसके लिए मैं बुलाया, उनको भेजने का वक्त आ गया। अभी देखिए कितना समय हो गया, कम से कम बीच में कम से कम 13 से 15 साल बीत चुका है शाऊल का जीवन में। उसके पहले परमेश्वर ने उनको दर्शन दे के बुलाया, लेकिन सही वक्त अभी आ रहा है ना। उधार जब हुआ था दमिश्क जाते वक्त, तब से अभी तक कम से कम 14 वर्ष बीत चुका है, या तो 13 से 15 वर्ष बीत चुका है। लेकिन अभी सही तरीका से पवित्र आत्मा ने उनसे कह रहा है, जिसके लिए मैं उनको बुलाया है उस काम के लिए उनको क्या करो? अलग करो, उनको मैं भेजना चाहता हूँ। देखिए बीच में कितने साल बीत चुका है। इसका मतलब वो समय बर्बाद कर दिया क्या? नहीं, वो इधर उधर वचन सुनाते रहा, समाचार सुनाते रहा, लेकिन जिस बुलाहट के लिए, जिस काम के लिए उनको बुलाया गया, अभी वो बुलाहट उनके जीवन में पूरा होने वाला। हालेलुया। वचन में लिखा, वो लोग बैठ गए जब उपवास कर रहे थे, परमेश्वर ने या तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि जिस काम के लिए मैं इनको बुलाया, बरनबा और शाऊल को, उनको क्या करो?
अलग करो बोल के उनको परमेश्वर ने कहा। तीसरा वचन में लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखे उन्हें विदा किया, है ना। और भी क्या कर रहे हैं, उपवास और प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करके उनको क्या किया, विदा किया। आगे वचन में लिखा है, सो पवित्र आत्मा से के भेजे हुए सिलुकिया को गए। वो कैसे भेजे गए कि they were sent by the Holy Ghost, they were chosen and selected by Holy Ghost and they were sent by Holy Spirit। बीच में कौन उपवास करते थे, परमेश्वर का जो दास लोग उपवास करते हैं, लेकिन उस काम के लिए कौन उनको अलग किया, पवित्र आत्मा ने भेजा। कौन, पवित्र आत्मा ने। सो वॉट एवर मिनिस्ट्री वी डू, इट मस्ट स्टार्ट by the Holy Ghost, by the help of Holy Spirit. It should not be started because of our own strength. हमारा सेवा का शुरुआत पवित्र आत्मा से होना चाहिए। इसलिए हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सन्निधि में बैठ के प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे क्या करेगा। अभी बहुत लोगों का यह सवाल है कि पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा, क्या वो शरीर रीति से बात करेगा या आत्मीय रीति से बात करेगा, कैसे बात करेगा, हम लोग को पता नहीं। क्योंकि ये जो आत्मा है, स्पिरिट, बहुत तरीका की आत्मा, एक हमारा पवित्र आत्मा है परमेश्वर की ओर से आता है, एक बुरा आत्मा, उनका भी वो आत्मा ही, एक मनुष्य लोगों का आत्मा है, कि ये तीनों हमसे हर वक्त बात करते रहता है, कुछ ना कुछ करवाते रहता है। अब किसी मनुष्य के पास बात करेंगे, उनके आत्मा जब बोलता है ना, वो बात सुन के हमको कभी कभी आंखों से आंसू निकल जाता है, क्योंकि वो जो बात हमारे हृदय में छू जाती है। कभी कभी जो बुरा आत्मा है वो जो बात करती है वो क्या करता है, हमारे माइंड में बैठ जाता है। पवित्र आत्मा भी हमसे क्या करता है, आत्मा से बात करता है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा। पवित्र आत्मा शरीर से भी बात कर सकता है, आत्मा से भी बात कर सकता है, दूसरे जो पवित्र सेवक है उनके द्वारा भी हमसे बोल सकता है। हमारा प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना करने के बाद वचन के द्वारा वो पवित्र आत्मा हमसे क्या कर सकता है, बातें कर सकता है। लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, विशेष करके सेवा क्या करना बोल के, वो पवित्र आत्मा जब बात करने के बाद हमारे हृदय में पूरा शांति रहेगी, कि मन कहेगा निश्चय ये परमेश्वर का बोला हुआ वचन है, ऐसे ही मुझे करना पड़ेगा, है ना। फिर भी सावधान रहिए, क्योंकि बुरा आत्मा भी उसी तरीका से बोलेगा जिस तरीका से आदम हवा से बात किया, वचन लेके ही बोलेगा वो भी। इसलिए बहुत सावधान से रहे। इसलिए वचन में लिखा, वो लोग उपवास करके परमेश्वर से विनती किया और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि इनको अलग करो। तीसरा वचन में, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। और भी क्या कर रहे वो लोग, उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने पवित्र आत्मा ने बात किया ना, तुरंत उन्होंने खत्म नहीं कर दिया प्रार्थना, फिर भी आगे और भी क्या कर रहे, प्रार्थना और उपवास करके प्रार्थना करके हाथ रख के भेज रहे थे, है ना। बस मैं कान में कुछ सुनने में आया था और वचन कुछ मन में आया था, तुरंत उठ के काम करना शुरू नहीं करना चाहिए। अगेन यू हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और भी परमेश्वर के सन्निधि में बैठो और परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर ये जो मेरा मन में आपने बात किया ये क्या है। और भी बात करेगा परमेश्वर, वचन के द्वारा बात करेगा। या तो किसी लोग आपको फोन करके बोलेंगे, पवित्र लोग आपके बारे में ये देखा, नहीं तो दोबारा प्रार्थना करते वक्त मन में बात करेगा, आत्मा से आपको सुनने में आएगा कि मैं ये चाहता हूँ बोल के, आपका मन चाहेगा कि ऐसे करो, है ना। तो यहाँ पर ये लोग बैठ के जब प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, साउल और बरनबा को अलग किए गए। ये लोग मिशनरी सेवा करने के लिए जब जाने वाले थे, उसके पहले ही वचन में लिखा है, पहले भी ये लोग भविष्यवक्ता और उपदेश थे। ऐसे जो कुछ नहीं जानते उनको नहीं भेज दिया, लोग वेल ट्रेन्ड बाय द होली स्पिरिट। अच्छा, परमेश्वर ने उनको सही तरीका से उन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। पिछले इतने वर्ष में उनको एक अच्छा भविष्यवक्ता, एक अच्छा उपदेश बना दिया। अभी जब प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा उनको क्या कर रहा, अलग करने के लिए बोल रहा है ना। वचन में लिखा है, सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रोस को चले। तो अंताकिया से सेलुकिया गया, क्योंकि सेलुकिया समुद्र के किनारे, वहां से क्या करना पड़ेगा आपको, पानी की जहाज पकड़ना पड़ेगा, कम से कम 25 किलोमीटर। कहां से कहां, अंताकिया से सेलुकिया के बीच में कम से कम 25 किलोमीटर। तो वहां से यहां तक क्या किए,
वो लोग यात्रा करके फिर सेलुकिया से वो लोग जहाज पकड़ के कहाँ गए, जो मध्य महासागर के अंदर कुप्रुस बोल के एक टापू है वहां पर गए हैं। हालेलुया, है ना। इसका मतलब क्या, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि कहां पर जाना भी, कैसे भी जाना, ऐसा नहीं कि जाओ, ऐसे नहीं बोल दिया, क्लियरली उनको बता दिया इस तरीका से जाना है इस जगह में बोल के। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सेलुकिया गया, वहां से जहाज पकड़ के कुप्रुस टापू में गया। कुप्रुस टापू किसका घर है वहां पर, या बरनबा का घर उधर ही है ना, वहां का रहने वाला, वहां पर जन्मा हुआ वो उन्हीं का गांव है या तो उनका टापू है ना। जैसे मध्य महासागर में कम से कम 189 टापू है, टापू, उसमें तीसरा महाटापू यही है, आइलैंड कहते हैं ना, उसका नाम क्या है, कुप्रुस है। ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन 2 पर्वत है वहां पर, उस पर्वत के आसपास रहने वाले लोग हैं। वो टापू में 2 ही पर्वत है बड़ा सा, एक ट्रूडोस बोल के, एक कैरेनिया बोल के, 2 पर्वत है, उसके बीच में आसपास रहने वाला है ना। तो कहाँ पर है, सेलुकिया के, आपको सेलुकिया से 160 किलोमीटर यात्रा करके जहाज से जाना पड़ेगा। वहां से लोग क्या किए, वहां गए, वहां पर जाके एक छोटा सा गांव में पहुंचे और सरमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालय में सुनाया और यूहन्ना उनका सेवक था। साथ में कौन जा रहा, यूहन्ना, उनका नाम क्या है, मार्कुस है ना। सुसमाचार किताब, दूसरा किताब लिखा ना मार्कुस, वही वो। ये तीनों पहला यात्रा में शुरू कर दिया। उस कुप्रुस टापू में जाके एक सलामिस बोलते, वहां पर जाके यहूदियों का जो आराधनालय में वो लोग जाके वहां पर क्या किया, उपदेश किया, प्रार्थना किया। वहां पर क्या किया बोल के ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन वहां से वो लोग कहाँ गए, 6 वचन में लिखा, और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। सलामिस से पाफुस तक पहुंचे, वो भी कुप्रुस का टापू में, बाएं तरफ नीचे है ना, पिक्चर डाल रहा हूं, उसको देख लीजिए। पाफुस में पहुंचकर वहां उन्हें बरयीशु नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। अभी पौलुस और बरनबा और मार्कुस कहां पर गए, पाफुस नगर में गए। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम बरयीशु है ना। बरयीशु नाम एक यहूदी है। ये कहां का रहने वाला है, ये यहूदी है, ये बल्कि यहूदी मसीह को मानना चाहिए था, कम से कम पुराने नियम के अनुसार जीवन बीतना चाहिए था। यहूदी होकर इसका काम क्या है, टोना, जादू टोना करने वाला है और झूठा भविष्यवक्ता। जो उस नगर का जो सूबेदार है उसके साथ ही रहता है। वो सेर्गियुस पौल सूबेदार के साथ था। वो जो सूबेदार है वो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। ये जो इस नगर का जो सूबेदार है वो बुद्धिमान था। वो चाहता था कि इस शाऊल और बरनबा को बुला के मैं थोड़ा क्या करूं, वचन सुनाऊं। ये जो टोना करने वाले का कुछ आदत के बारे में लिखा है, पहले भी ये समारिया में हुआ है, प्रेरित काम 8 अध्याय 9 वचन में लिखा हुआ है टोना करने के वाले के बारे में, उसका आदत क्या है बोल के, है ना। इससे पहले उस नगर में शेमोन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके समारिया के लोगों को चकित करता था। मतलब जो टोना करने वाले पहले चीज क्या करेंगे, चकित करेंगे। कैसे करेंगे चकित, 11 वचन में लिखा, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपनी टोनों के कामों से चकित कर रखा था। मतलब कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार कर देंगे जादू टोने से, लोग चकित हो जाएंगे, वाह ये क्या बड़ा बड़ा काम क्या कर रहा है ना। जिस तरीका से मूसा जाके जब फैरो के सामने खड़े होके कुछ परमेश्वर ने बोला हुआ चीज़ों करा था, अपने छड़ी नीचे डाला और वो साफ बन गया। जादू टोना करने वाले भी क्या कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो जादू टोना से चिन्ह चमत्कार करते हैं उनको देख के मनुष्य क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। तो टोना करने वाले का पहले गुण क्या है, वो बड़े काम करके लोगों को चकित करते और अपने आप को कहीं बड़ा पुरुष बनाता था, है ना। वचन में लिखा है अपने आप को बड़े पुरुष, मतलब कुछ बड़ा इंसान बोल के दिखाता था कुछ काम करके। नहीं, ये उनका गुण है। टोना करने वाला क्या गुण है,
कुछ चिन्ह चमत्कार करके लोगों को चकित करते थे और अपने आप को बड़ा पुरुष बनाता था। उसमें 10 वचन में लिखा, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। नहीं, वो ऐसे वहां पर लोग को बना देता है कि लोग उसको बोलेंगे ये परमेश्वर का शक्ति है। ये टोना करने वाले का कुछ कैरेक्टर्स है। पहला क्या है, वो कुछ चिन्ह चमत्कार करके क्या करेंगे, लोगों को चकित कर देंगे, अपने आप को बड़ा पुरुष दिखाएंगे और लोगों के मन में ये फैला देंगे कि ये परमेश्वर का बड़ा शक्ति है बोल के। ये टोना करने वाले का, ये सामान्य में हुआ, लेकिन जो टोना करने वाले के गुण के बारे में बता रहा हूं। सिर्फ यहाँ पर नहीं है, पुराने नियम में भी उनके बारे में लिखा हुआ है। साधारण 18 अध्याय 10 वचन में, साधारण 18 अध्याय 10 वचन में देखिए, तुम में कहीं ऐसा ना हो जो अपने बेटे और बेटी का आग में होम करके चढ़ाने वाला। परमेश्वर पुराने में कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं, इस्राएल देश में नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत कुछ लिख रहा है ना, आग में नहीं चढ़ाना है, बावी कहने वाला नहीं होना चाहिए, सुबह शुभ मुहूर्तों को ना मानने वाला, और टोना और तांत्रिक, है ना। परमेश्वर पुराने में ये चाहता है कि ऐसे जैसे बहुत मंत्र तंत्र करते हैं, आग में चढ़ाते हैं होम करके, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, तांत्रिक मंत्री करते हैं। नीचे लिखा है बाजीगर, है ना, जो भूत साधने वाले और भूतों को जगाने वाला, ये सब परमेश्वर नहीं चाहता कि इसराइल में हो। उसमें विशेष करके किसके बारे में लिखा है, टोना और तांत्रिक। ये लोग भी परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है। ऐसे लोग को परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता वो लोग से, क्योंकि वो लोग कौन है, अपने आप को बड़ा मनुष्य बनाते हैं और परमेश्वर का यही बड़ा शक्ति बोल के लोगों के मन में ऐसी कुछ सोच को फैला देते हैं और बुरे आत्मा के मदद से चिन्ह चमत्कार करते हैं। 12 वचन में लिखा है, 18 वचन में, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है ना। बहुत लोग भी घृणित, लेकिन उसमें बीच में लिखा है टोना करने वाला, है ना, तो तंत्रिक। ये सब भी परमेश्वर के नजर में कैसे घृणित है, परमेश्वर पुराने नियम से प्रसन्न नहीं होता है। इसी व्यवस्था को यहूदियों पालन कर रहे हैं, लेकिन ये यहूदी बरेसु यहूदी होते हुए भी एक क्या काम कर रहा है, टोने का काम कर रहा है ना। 12 वचन में लिखा, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और उन्हें घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे समूह से निकालने पर है। वो सामने से क्या कर देगा, वो हटा देगा, निकाल देगा, वो प्रसन्न नहीं होता। घृणित लोग 13 पहला वचन में लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कहीं चिन्ह व चमत्कार दिखाए, तुम्हारे सामने कोई ऐसे भविष्यवक्ता आके, या तो स्वप्न देखने वाला आके कुछ चिन्ह चमत्कार दिखा के, और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। आके चिन्ह चमत्कार कर रहा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि झूठा भविष्यवक्ता है। लेकिन पुराने में लिखा, ऐसे कोई भविष्यवक्ता आके चिन्ह चमत्कार करके उसको प्रमाण मान के यदि तुमको कहेगा कि इस परमेश्वर को छोड़ दो, पराये परमेश्वर को मानते हैं। 30 वचन में लिखा, तब तुम उस भविष्यवक्ता का वह स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, है ना। नीचे आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ऐसे जो भविष्यवक्ता है चिन्ह चमत्कार करते हैं, लेकिन तुम्हारा मन को परमेश्वर से और दूर ले जाने के, पराये देवता को मानने का जबरदस्ती करेगा, या तो आपको समझाएगा जरूर उसे क्या करो, दूर जाओ। 14 वचन में लिखा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपट रहना। ये पुराने नियम से प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, टोना करने वाला, है ना, बुद्ध को जगाने वाले बहुत लोग हैं। सुबह अशुभ दिनों को देखने वाले, मुहूर्तों को देखने वाले, सब वचन में लिखा है ना। उसमें विशेष करके टोने के बारे में लिखा है। और यहाँ पर भविष्यवक्ता, कैसे भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार तो करते हैं, लेकिन तुम्हारा मन को कहां से फेराने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की ओर से पराये देवता को मानने के लिए
क्योंकि वहां जाने से भी चिन्ह चमत्कार होता है। बहुत लोग इसलिए वहां जाते हैं मसीह को छोड़ के, क्योंकि वहां जाने से भी हमसे बड़ा चिन्ह चमत्कार कर लेते हैं बुरा आत्मा की मदद से। वो धीरे धीरे परमेश्वर की ओर से मन फेरा के कहाँ चले जाते हैं, मनुष्य को मारने लगते हैं, बुरा आत्मा को मारने लगते हैं। परमेश्वर उनको उनसे घृणित है। और ये कहता है 5 वचन में, और ऐसे भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस कारण उसको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर ने कह दे टोना करने वाला झूठा भविष्यवक्ता एक घृणित है, इनको क्या करो, मार डाल दो। इसराइल देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भरे यहूदी होने के बावजूद भी ये जो टापू में बैठ के है ना सूबेदार के साथ रहता था, वो टोना करके अपने आप को बड़ा दिखाता था। मत्ती 7:15 में मसीह से कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहे, जो बेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया है। वो आएंगे कैसे, कौन से वेश पहन के आएंगे, बेड़ जैसा आएंगे, लेकिन अंदर वो लोग कैसे रहेंगे, फाड़ने वाले भेड़िया रहेंगे। हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके कुछ ऐसे प्रार्थना करके सब सही हो जाएगा, चिन्ह चमत्कार करेगा सही हो जाएगा, है ना। मनुष्य को बिल्कुल दिमाग नहीं रहा, किसी को भी देखे अपने परमेश्वर मानते, किसी को भी देखे भगवान मानते। परमेश्वर एक ही है, जो अपने एक ही लौता पुत्र को संसार में भेजा, इसका नाम मसीह है। उदार मसीह के द्वारा ही है। टोना करने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों को देखने वाले नहीं, आग में ओम करने के बच्चे को ओम करने वाले, तंत्रिक है, ये बहुत लोग हैं, ये भूत को जगाने वाले, ये सब आपको कभी भी कहाँ लेकर नहीं जाएंगे, स्वर्ग की ओर लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि नरक की ओर लेके जाएंगे। लेकिन उस वक्त जब वो चिन्ह चमत्कार करेगा, आपको अच्छा लगेगा। वो मैं बहुत तकलीफ में था, ठीक हो गया बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इतना तकलीफ था, मेरी बच्ची ठीक से पढ़ नहीं रही थी, उनके पास गया था, अच्छा पढ़ने लगे, सब कुछ सही है, क्योंकि वचन में लिखा वैसे लोग चिन्ह चमत्कार करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोग से घृणित करता है, उनको इज्जत से मार डाल देना चाहता है। परमेश्वर लोग से बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। और भी कुछ गुण के बारे में लिखा उनको, उसके बारे में देखिए, प्रेरित काम 13:10 वचन में लिखा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। वो कौन है, सारे कपट से भरे हुए लोग, चतुराई से भरे हुए लोग हैं, वो लोग शैतान की संतान है। पौलुस कहता है सकल धर्म के बेरी, धर्म से वो लोग बेर करते हैं, लेकिन बाहर से दिखाते कि वो धार्मिक इंसान है, धर्म को पालन करते हैं। बाहर से प्रेम दिखाते कि जैसे वो प्रेम उनके हृदय से शुरू हो गया, इस तरीके से बात करेंगे। लेकिन पौलुस समझ लिया, उनको देखे, तुम शैतान का संतान है और चतुराई और कपट से भरे हुए इंसान, सकल धन के बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ करना ना छोड़ेगा, है ना। प्रभु का जो सीधा मार्ग है उसको टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा। प्रभु का जो सीधा मार्ग है उसको क्या करते हैं लोग, टेढ़ा करते। परमेश्वर के जो मार्ग है उसी के अनुसार नहीं चलते। यह सब किसका गुण है, एक टोना करने वाले का, झूठा भविष्यवक्ता का गुण है ना। तो वैसे लोग आपके चिन्ह चमत्कार करेंगे। क्या क्या गुण में बताया, वो चिन्ह चमत्कार से चकित कर देगा, अपने आप को बड़ा इंसान कहलाएगा, और ये परमेश्वर का शक्ति बोल के लोगों के मन में क्या कर देगा, फैला देगा चिन्ह चमत्कार करते हुए। और पुराने में ऐसे लोग आपको परमेश्वर की ओर से क्या करेंगे, निकालकर और पराये देवता के पास लेके जाएंगे, जिसे परमेश्वर घृणित करता, उनको मार डाल देने कह दिया, है ना। और भी क्या गुण है उनका, वो कपट से भरे हुए इंसान है, चतुराई से भरा हुआ इंसान रहेंगे, शैतान का संतान है, और परमेश्वर का जो मार्ग है उसको टेढ़ा करने में लगे हुए। अभी पहली बार शाऊल के सामने ऐसे एक व्यक्ति खड़ा है जो पूरा बुरा आत्मा से भर के झूठा भविष्यवक्ता है और टोना करने वाला है। किसके सामने आ चुका है, शाऊल के सामने आ चुका है। अभी देखिए, जो परमेश्वर के दास, पवित्र आत्मा से जो भेजा हुआ दास है,
उनको देखिए चुपचाप नहीं बैठा हुआ। वचन में लिखा है, देखिए 9 वचन में लिखा, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। 10 वचन में कहा कि बोला, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तो कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूरज को नहीं देखे। है ना, इतना जब बड़ा व्यक्ति संसार में जब सामने आता है, हो सकता है हम छोटा व्यक्ति है, लेकिन हमारे अंदर ऐसे एक बड़ा व्यक्ति है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, उससे भर के टकटकी लगा के कहा तुम अंधा हो जाओ। हालेलुया। तो हमारा सेवा में कब ऐसे काम कर सकते हैं? तब हमारा सेवा का शुरुआत पवित्र आत्मा से हो और हमारा जो अलग किया हुआ काम वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो और हमारा जो भेजने का काम पवित्र आत्मा के द्वारा हो। ये सब पवित्र आत्मा से होगा तो सामने कोई भी टोना करने वाला, मंत्र तंत्र करने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों को देखने वाला कोई भी हो, आप पवित्र आत्मा से भर के उनको मसीह के नाम से उनको रोक सकते हैं, उनको दंड दे सकते हैं। यही पौलुस ने क्या किया। हालेलुया। तो हमारा सेवा का शुरुआत किसके द्वारा होना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। ये जो प्लेग आके, कोरोना आके बहुत सेवा बंद होके बैठा है ना, फिर शुरू कर दे वो लोग ने कैसे भी सेवा करना बोल के। लेकिन बहुत जवान बैठे हो आप लोग, क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सन्निधि में बैठे के पूछे, परमेश्वर मेरा क्या सेवा है, कि मुझे क्या करना बताइए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, बात करेगा, आपको लेके ऐसे जगह में खड़े कर दे जहां पर लोग इस व्यक्ति को मान रहे, यही बड़ा व्यक्ति है, परमेश्वर आपको खड़ी कर देगा वहां पर, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप पवित्र आत्मा से भर के वहां पर क्या कर सकते हैं? छुटकारा दे सकते हैं, उसको भागा सकते हैं यीशु के नाम से, जिसके द्वारा बहुत लोग वहां पर परमेश्वर क्या के विश्वास के। हालेलुया। ये वचन को अच्छा मनन कीजिए। हम अगले हफ्ता इसको और भी क्या करेंगे? मनन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई वचन सुनता परमेश्वर उनको आशीष कीजिए और ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए। परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए, सदा आपकी सेवा करने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते, इस सब मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।